हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की इकाई 2 की दक्षता अभ्यास को ख़त्म करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये 2 यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं दक्षता अभ्यास में क्या क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, -8⁻7 का गुणा रूप में लिखिए। -8⁻7 को हमें गुणा रूप में लिखना है। कैसे करेंगे? -8 हमने आपको बताया है, अगर किसी आधार पे कोई घात दी गई है तो हम क्या करते हैं, उसी संख्या को जितनी घात दी गई है हम उसे उतनी बार गुणा करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4⁻2 दी गई है तो हम 4 को कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार। गुणा करके जो आएगा उसे लिख देंगे। तो इसी प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं क्या दिया गया है। -8⁻7। 8⁻7 को कैसे लिखेंगे? देखिए, -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 कितनी बार लिखेंगे? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बार। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें बस गुणा रूप में लिखना था तो हमने गुणा रूप में लिख दिया। -8⁻7 है तो हमने -8 को 7 बार लिख दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। -1⁻999। -1⁻999। अब हमें पता है, हम 1 की घात कितना भी कर लें, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें हम 1 की घात में, उसका उत्तर 1 ही आता है, क्योंकि हम 1 की गुणा कितनी भी बार करते चले जाएं हमारा आंसर 1 ही आएगा। मैंने आपको पहले बताया था, अगर -1 या किसी माइनस की घात हमें सम संख्या दी गई है तो वो हमारा उत्तर प्लस में आता है। अगर माइनस की घात हमें विषम दी गई है तो वो हमारा उत्तर माइनस में आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चूंकि पीछे वाला अंक 9 दिया गया है, अगर सम होता पीछे वाला कोई अंक, यानी कि 2 से कट रहा होता, या कह सकते हैं पीछे वाला अंक 2 4 6 8 या 0 में से कोई होता, तो वो संख्या हमारी सम संख्या होती। लेकिन यहाँ पे 9 दिया गया है तो 9 कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है। तो इसलिए हमारा इसका उत्तर कितना आ जाएगा? -1। 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 3�8 गुणा 3�12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। 3�8 और 3�12 का आधार 3 पर, हमें यहाँ पे आधार 3 दिया गया है तो कोई समस्या नहीं है हल करने में। देखिए, 3�8 गुणा 3�12, दोनों जगह आधार कितना है? 3 दिया गया है, आधार समान है। तो आधार समान होने पे हम क्या करते हैं? गुणा में घात को जोड़ देते हैं। तो देखिए, आधार 3 है और गुणा में घात कितनी दी गई है हमें? 8 और 12। हमने आपको पिछले अभ्यास में बहुत डिटेल में समझाया था, अगर घात गुणा में दी गई हैं तो वो हमारी घात जुड़ जाएंगी। कब? जब हमारे आधार समान होते हैं। तो 3�12 और 8 कितना हो गया? 20। तो 3�20 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 9�7 भाग 9�3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो देखिए, 9�7 भाग 9�3 का आधार 9, तो आधार तो 9 दिया ही गया है, हमें आधार 9 दिया गया है और संख्याएं हमारी दोनों 9�7 और 9�3 किसके साथ लगी हुई हैं? भाग के साथ। तो भाग में हमारी घात क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो घटा के लिखेंगे। 9�7 - 3 कितना आएगा? 9�4। हमारा उत्तर आ जाएगा 9�4। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? 8⁻5 - 5। 8⁻5 - 5 का मान बताना है। तो हमें पता है 8⁻5 में से 5 का कितना बचा? 0। और हम ये पहले ही समझ चुके हैं, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। और अगर किसी संख्या की घात 1 है तो उसका मान क्या आ जाता है? उसका मान वही संख्या आ जाता है। और किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 आ जाता है। बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 2�3�8 का आधार 2 पर, आधार 2 ही दिया गया है, पर घातीय संकेतन बताना है हमें। तो देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अगर कोई संख्या आधार है और उसकी एक घात दी गई है m
और उस m की भी घात n दी गई है, तो हम क्या लिखते हैं, दोनों घातों की आपस में गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाता है, a की घात mn। तो इसी प्रकार इसे हल करेंगे, 2 की घात 3 और 8 की गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 24 हो जाएगा गुणा करने के बाद। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो आधार 2 बता रहा है, हमारा आधार 2 ही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, -128 को -2 के घात रूप में लिखिए। हमें -128 को ऐसे लिखना है कि -2 के ऊपर कितनी घात लगाएं हम यहाँ पे, जो हमारा -128 आ जाए। तो इसे कैसे हल करेंगे, 128 के सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से करिए, 6 और 4, 64 बार कट गया। फिर 2 से 64 कितनी बार चला जाएगा, 32 बार। अब 2 का भाग 32 में देंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार चला जाएगा। 2 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, और 2 का भाग जब 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7। तो 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7। अब ये कह रहा है -128 है, तो -2 की घात हमारा कितना हो जाएगा, -2 की घात हो जाएगा हमारा 7। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, -2 की घात 7। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, 7/9 की घात 2 भाग 14/3 की घात 2। अब देखिए को सरल करके मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए किस प्रकार सरल करेंगे, पहले तो जो घात दी गई है हमें, हम उन घातों को हटाएंगे। जैसे 7/9 की घात 2 दी गई है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/9 गुणा 7/9। बीच में भाग दिया गया है, इसे क्या लिख सकते हैं, 14/3 गुणा 14/3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और अंश को एक साथ लिख लो, और हर को एक साथ लिख लो। भाग 14 गुणा 14/3 गुणा 3, ये हमने एक साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे, 7 गुणा 7/9 गुणा 9, और जो ये भाग दिया गया है हमें यहाँ पे बच्चों, इसका क्या हमने पहली एक्सरसाइज में समझा था, जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या के अंश हर बन जाते हैं और हर अंश बन जाते हैं। तो देखिए 3 गुणा 3 जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, और जो अंश में लिखा है वो हर में चला जाएगा। अब देखिए अगर ऊपर अंश और हर में कोई संख्या कट रही है तो हम उसे यहीं पे काट लेंगे। जैसे 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 7 से ये 14 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और इस 3 से ये 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और इस 3 से ये 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। अब देखिए ऊपर यहाँ पे क्या बचा, 1, और यहाँ पे भी क्या बचा, 1। तो देखिए इधर लिखते हैं 1 गुणा 1 बटे, और यहाँ पे 3 और 3 क्या बचा, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 बटे, अब नीचे वाले अंकों की गुणा करो, 3 की 3 में करो गुणा करी 9, 9 की 2 में करी 18, और 18 की 2 में करी 36। तो 1/36 हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए हमने गुणात्मक प्रतिलोम समझा था, जैसे हमें कोई भी संख्या दी गई है, जैसे हमें -5 दिया गया है तो हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनाते थे, 1/-5। तो इसी प्रकार से हमें यह हल करना है, -4 की घात 4 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो देखिए हम इसके क्या करते हैं, -4/1 कर लेते हैं इसे, की घात 4 दिया गया है। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, हम अंक बदल देते हैं, 1 5 नीचे आ गया, और 1 हमने यहाँ पे मान लिया, तो 1 ऊपर पहुँच गया। अब क्या करेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, -4, और 4 के साथ ये घात भी नीचे आएगी, तो कितना आ गया, 1/-4 की घात 4 आ गया। देखिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा यहीं पे। इसे हम आगे भी सरल कर सकते हैं, कैसे, देखिए अगर हमें ये संख्या
ऊपर लेके जानी है, ये जो हमें दी गई है माइनस, देखिए 1 गुणा संख्या कितनी है -4। जब भी हम किसी संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात बदल जाती है, मतलब घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर जोड़ का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 जोड़ की है, तो यहाँ पे 4 किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में है तो खाली -4 की घात -4 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बदलना आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे यहाँ पे एक तरह से भी और बदल सकते हैं। देखिए जैसे हमें ये दिया गया है, ये संख्या हमारी यहाँ पे ये आई 1/-4 की घात 4। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/, जैसे ये -4 है तो हम इसे जब -4 को -4 की घात 4 करेंगे, क्योंकि माइनस की सम संख्या हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात हम इसे 4 भी लिख सकते हैं। और जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा 4 की घात -4। तो इसका उत्तर हम 4 की घात -4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे ये दोनों, ये भी और ये भी हमारे इसके दोनों उत्तर हो सकते हैं। दोनों उत्तर अगर आप करेंगे तो दोनों सही माने जाएंगे, और अगर आप इसे यहाँ भी छोड़ देंगे तो ये भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की एक औसत दूरी दी गई है, हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या दूरी दी गई है, हम लिखते हैं चंद्रमा की औसत दूरी क्या है पृथ्वी से, 3, 8, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को लिख लेंगे 3, 8, 4, 4। अब देखिए गुणा 10 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा दशमलव कहाँ है, यहाँ है, तो दशमलव से हम यहाँ दशमलव को उठा के यहाँ लेके जाएंगे। हमें सिर्फ एक लेफ्ट में सिर्फ एक अंक छोड़ना है, तो कितना अंक इधर जाएंगे, 1, 2, 3 इधर जाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे 3.844 गुणा कितना अंक इधर आए थे हम, 10 की घात 3 इधर आए थे। तो हम इसे जोड़ते हैं, हमने देखा था जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जोड़ेंगे, गुणा 10 की घात 5। अब देखिए लिखते हैं 3.844 गुणा 10 की घात 5 में 10 की घात 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 8। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ये क्या आ गया, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी आ गई, 3.844 गुणा 10 की घात 8। बच्चों एक बात और याद रखनी है आपको, जब भी हम दशमलव के बाद कोई संख्या बोलते हैं तो हम उसे एक साथ नहीं बोलेंगे, 844 नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 3.844 गुणा 10 की घात 8 मीटर। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी दी गई है कि प्रकाश की एक किरण एक वर्ष में इतनी मीटर दूरी तय करती है। तो हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो देखिए क्या संख्या दी गई है, 94605। कितनी बार जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 बार जीरो दी गई है, तो हम इसे 10 की घात 11 लिख सकते हैं मीटर। अब देखिए हमें क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा दशमलव यहाँ पे है, यहाँ से हम दशमलव को कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके आएंगे पहले अंक के पास। तो देखिए 9.4605। और जब भी हम इधर राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो हमारी घात जुड़ती है। कितनी घात जुड़ेगी, देखिए जितने अंक हम आए हैं, 1, 2, 3, 4 अंक चल के आए हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 11 हमें पहले से ही दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 9.4605 गुणा, अब ये दोनों किस में है, गुणा में, तो हमें पता है गुणा में घात जुड़ जाती है, 4 + 11 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 9.4605 गुणा 10 की घात 11 और 4 15 मीटर। तो इस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, 9.4605 गुणा 10 की घात 15 मीटर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या दिया गया है, 2
की घात 38 गुणा 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। देखिए 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 हमें ये दिया गया है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार हल करेंगे। चूंकि हम यहाँ पे आधार समान नहीं बना सकते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे घातों को समान बनाएंगे। यहाँ घात 38 दी गई है, यहाँ घात 32 दी गई है। देखिए 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32, हम क्या करते हैं इस 2 की घात 38 को हम 32 के रूप में तोड़ेंगे। अगर हम 38 को 32 प्लस 6 लिख दें तो भी तो इसका मान 32 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 38 आएगा। तो हम इस घात को 36 को 32 और 6 के रूप में तोड़ेंगे। देखिए 2 की घात 32 गुणा 2 की घात 6, इसका मान कितना आ जाएगा, यही आएगा, क्योंकि 2 की घात 32 गुणा 2 की घात 6 आधार समान है। आधार समान होने पर हम क्या कर देते हैं, घातों को आपस में जोड़ देते हैं गुणा में। तो देखिए 2 की घात 32 और 6 क्या हो गया 38। तो 2 की घात 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 38 को हम 2 की घात 32 गुणा 2 की घात 6 लिख सकते हैं। तो हमने यही लिख लिया और गुणा 5 की घात 32 हमने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए ये और 2 की घात 32 और 5 की घात 32 दोनों की घात 32 हो गई, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। 2 की घात 6 को आगे लिख लेते हैं गुणा 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 32। देखिए अब चूंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारी घात समान होती हैं तो हम आधार की आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 की घात 6 गुणा, जब हमारे यहाँ पे घात समान है तो हम आधार की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा 5 में कर देंगे। 2 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और घात कितनी आ जाएगी 32। अब देखिए 2 की घात 6 दिया गया है हमें, तो 2 की घात 6 को लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 10 की घात 32। 1 2 3 4 5 और 1 6 गुणा 2 की घात 32। देखिए गुणा करिए, 2 की 2 में करी 4, 4 की 2 में करी 8, 8 की 2 में करी 16, 16 की 2 में करी 32 और 32 की 2 में करी तो क्या आ गया 64 गुणा 10 की घात 32। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि बताइए इसमें कुल कितने अंक बनेंगे। तो देखिए हम इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए 6 हमारा यहाँ पे एक दशमलव है, इसे लेके आएंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा 6.4। अब हम कितना अंक बढ़े हैं, 1 अंक बढ़े हैं, तो 10 की घात 1 जुड़ जाएगा इसमें गुणा 10 की घात 32। अब देखिए 6.4 गुणा 32 और 1 कितना हो गया 10 की घात 33। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया गया है, 1 ग्राम दही में इतने जीवाणु होते हैं। 1 ग्राम दही में जीवाणु बताएं उसने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जीवाणु बताए हैं। इनका मान हमें वैज्ञानिक संकेतन में बताना है। तो देखिए क्या दिया गया है 10 0 0 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 जीरो दी गई है हमें। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 की घात कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6, 1 गुणा 10 की घात 6। हम इसे क्या लिख सकते हैं, या तो 1 गुणा लिखो या मत लिखो, 10 की घात 6 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया 10 की घात 6 जीवाणु। ये क्या हो गया 1 ग्राम दही में इतने जीवाणु आ गए हमारे 10 की घात 6। प्रश्न 14, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। हर एक बच्चा जो हाथ धो रहा है वो कितने मिनट में धो रहा है 2 मिनट में। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों, एक क्लास में 64 बच्चे हों, तो हमें बताना है कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में जो समय लगेगा वो हमें घातांक में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, हाथ धोने में कितना समय लग रहा है 2 मिनट, तो लिखिए एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय, कितना समय लग रहा है बराबर 2 मिनट। तो अब देखेंगे 64 बच्चों को
64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय। जब एक बच्चे को 2 मिनट लग रहा है तो 64 बच्चों को कितना लगेगा, 64 गुणा 2 मतलब 128 मिनट। अब हमें क्या कह रहा है, जो ये समय लगा है हमें 128 मिनट का सभी बच्चों को, इसे हमें क्या करना है, घातांक में बदलना है। तो देखिए घातांक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, वही इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से करो 128, कितनी बार भाग जाएगा, 64 बार। अब 2 का भाग 64 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 32 बार। 2 का भाग 32 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार। इसी प्रकार 2 का भाग 8 में 16 में करेंगे, कितनी बार, 8 बार जाएगा। 2 का भाग 8 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसी प्रकार 2 का भाग 4 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का भाग 2 में 1 बार। तो देखिए कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें घातीय संकेतन में क्या कह सकते हैं, 2 की घात 7 मिनट का समय लगेगा सभी बच्चों को हाथ धोने में। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रसित थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। एक सप्ताह में कितना बढ़ जाते हैं, 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। एक सप्ताह में कितने बढ़ रहे हैं, 100, तो 3 सप्ताह में कितने बढ़ जाएंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100। और पहले से कितने हैं, 2000 जीवाणु प्रति घन पहले से हैं, तो लिख लो यहाँ पे कैसे करेंगे। जीवाणु 2000 प्रति घन मीटर हैं। कितने बढ़ रहे हैं, एक सप्ताह में 100 गुना। तो 3 सप्ताह में कितने बढ़ जाएंगे, 3 सप्ताह में कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 गुणा 100। क्योंकि बच्चों एक सप्ताह में जब 100 गुना बढ़ रहे हैं तो 3 सप्ताह में 100 गुणा 100 गुणा 100 गुने बढ़ जाएंगे। और हैं कितने जीवाणु हमारे, 2000। अब इसमें हम कर देंगे जितना वो बढ़ जाएंगे 3 सप्ताह में, तो इसमें हम 100 की 3 बार गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 कितना है, 2000। अब कितनी जीरो आ गई, 2 4 6, इसके आगे 6 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कुल जीरो हमारी कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 10 की घात 9। 2 गुणा 10 की घात 9 जीवाणु हमारे बढ़ जाएंगे 3 सप्ताह में। ये हमने मानक संकेतन के रूप में लिख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपकी ये अभ्यास यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।